तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोग इस वीडियो में क्लास करने वाले हैं वो क्लास हम लोग खोटा का करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है हम लोग खोटा वाला क्लास को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और खोटा क्लास में भी हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, तो व्याकरण वाला पोर्शन जो है हम लोग पहले इसको ख़त्म कर देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो है ना, जैसे जैसे नाटक होगा, कविता होगा, जो भी होगा, कहानी होगा, सारी को एक एक करके हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर का करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबों के लिए कि आप जो है ना, पहले अगर नहीं देखे हैं, ठीक है, कोई भी क्लास, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, दिव्यदृष्टि पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो है उसके प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। उसके प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है वहाँ जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, खोरठा का प्लेलिस्ट वहाँ पे अभी बना दिया गया है। आप जाकर उसको देखिए, वॉच कीजिए और फ्री ऑफ क्लास जो है आपका उसका आनंद लीजिए। खोटा मुहावरा जो है पार्ट 2 दिया गया है, उसको आप अगर नहीं देखे हो तो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे से टॉपिक जो है रिलेटेड रहता है। इससे पहले जो है खोटा मुहावरा का एक वीडियो दिया जा चुका है, ये आपका दूसरा वीडियो भी दिया जा चुका है। और आज जो है हम लोग लोकोक्ति पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग खोटा ग्रामर में लोकोक्ति पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना भर भर परीक्षा में पूछा जाता है। 3-2 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही। और इसका लिस्ट जो होता है वो बहुत लंबा होता है, इसलिए हम प्रयास किए हैं वैसा खोटा लोकोक्ति या तो मुहावरा लेने का जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। और एक छोटी सी मेरे लिए आपका जो रहेगा, क्योंकि चैनल तो आप सबों के लिए समर्पित किए हुए हैं, लेकिन मेरे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबों से कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल को अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए सपोर्ट कीजिए आपको, ताकि हम आप लोग के लिए एक आवाज़ बन सके, आप लोग के लिए कुछ हम दे सके, कुछ सहायता कर सके, कुछ हेल्प कर सके। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है लोकोक्ति। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा पहला लोकोक्ति क्या है। कह रहा है, अंधरक जैसन दिन वैसन यानी तैसन रात। क्या कह रहा है कि अंधरा जो है उसका जैसा दिन होगा वैसा क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ आपसे बोल रहा है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए कि क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपके सामने, और पहला ऑप्शन है सौब दिन बेस नाय, सौब दिन एक नियर, कोई दिन बेस नाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप समझिए ये कह क्या रहा है, ठीक है। ये कह रहा है आपको कि एक अंधा व्यक्ति है, उसके लिए जैसा दिन है वैसा ही उसके लिए क्या है, रात दिन है। मतलब रात दिन दोनों बराबर है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारा दिन जो है एक नियर, मतलब सभी दिन जो है इक्वल है। यहाँ पे कोई व्यक्ति मत समझिएगा, हम समझाने के लिए यहाँ पे व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कि अंधरक जैसन दिन वैसन रात, मतलब क्या हो गया, सब दिन एक जैसा, मतलब सभी दिन जो है उसका एक ही जैसा है, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग का वो अगला जो हम लोग का लोकोक्ति है वो है, घारे भूंजी भांग नाय बीबी ढेकरे चिर्रा। क्या कह रहा है समझिए, ये थोड़ा सा बहुत उल्टा आपको आंसर देगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा जो है इसको देख के आंसर कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। कह रहा है कि घारे भूंजी भांग नाय बीबी ढेकरे चीरा। ऑप्शन है मतलबी होवे, स्वार्थी होवे, अहंकारी होवे के, या तो फिर कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो समझिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन इसका होगा राइट, वो आपका हो जाएगा अहंकारी होवे के।
मतलब एक ऐसा चीज बता रहा है कि एक कोई व्यक्ति है और घर में उसका कुछ भी नहीं है, मतलब खाने को 2 वक्त का रोटी नहीं है, और जब बाहर जाता है ना तो वो बहुत बड़ा बड़ा बात करता है। वही यहाँ पे कहा गया है कि बीबी यानी पत्नी से इसको जो है रिलेट किया गया है कि घरे भूंजी भांग नाय बीबी ढेकरे चीरा, यानी घर में कुछ है नहीं और उसकी वाइफ जो है ना बहुत बड़ा बड़ा बात करते चलती है, यानी उसके पास क्या है, यह अहंकारी है, यानी यह अहंकार भरा हुआ है, तब तो है कि कुछ है भी नहीं और नौटंकी करते बड़ा बड़ा चल रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले और चले हम लोग, और अगला आपके सामने है तेलगर मुड़े तेल, यानी ऑप्शन आपके सामने है सामर्थ्य के मदद, गरीब के मदद, भिखारी के मदद कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, तेलगरे मुंडे तेल कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा चीज है, मतलब वो 5 उंगली उसका बराबर है, या कह सकते हैं कि वो चारों तरफ से परिपूर्ण है, उसी के लोग जो है मदद भी करने आ रहे हैं। यानी यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो सकता है सामर्थ्य के मदद, मतलब जिसके पास सामर्थ्य है, जो हर कुछ को कर सकता है, जिसके पास सब कुछ है, उसी को लोग हेल्प करने आ रहे हैं, उसी को लोग मदद करने आ रहे हैं। इसीलिए आपसे एक लोकोक्ति के रूप में कहा जा रहा है कि सामर्थ्य के मदद, मतलब जिसके पास सामर्थ्य है उसी का हेल्प किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट है काड़ा बिनु हार नाय बूढ़ा बिनु घार नाय। मतलब यहाँ पे कह रहा काड़ा, काड़ा किसके बारे में बात कर रहा है, काड़ा भैंस मतलब पशु के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि काड़ा बिनु हर नहीं, कि काड़ा अगर नहीं है तो हर नहीं जोता सकता है, और बूढ़ा बिनु घर नहीं, अगर बूढ़ा कोई नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, तो वो घर कोई घर नहीं रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सौब वस्तु एक नियर स्थान वस्तु के महत्व, काड़ा बूढ़ा एक नियर स्थानानुसार वस्तु का महत्व। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, वो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्थान अनुसार वस्तु जो होता है उसका महत्व होता है। मतलब जगह जगह पर हर इंसान का, हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है। वही यहाँ पे कह रहा कि काड़ा का महत्व जो है एक अलग जगह पर है और वो हर जोतने के लिए है, और बूढ़ा का महत्व जो है एक अलग जगह पर है, यानी वो घर में है गार्जियन के रूप में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्थानानुसार वस्तु का महत्व होना। अगला है जे गरजे से बरसे नए। ऑप्शन है सार्थक बकवास, निरर्थक बकवास, काम कर बकवास कोई नहीं। मतलब जो गरज रहा है वो बरसता नहीं है, यानी यहाँ पे वर्षा से इसको रिलेट किया गया है कि बहुत ज़्यादा गरज मलक रहा है लेकिन वर्षा का ठिकाना नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या कहना आपसे चाह रहा है। ये आपसे कहना चाह रहा है निरर्थक बकवास की बातें, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, मतलब जो बहुत अधिक बोलता है वो कोई काम नहीं करता है, यानी वो निरर्थक बकवास, बेकार का सिर्फ वो बकवास करता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट है भैचक मोरे बाप बेटा करे बिरताप, यानी भैकच मोरे बाप बेटा करे बिरताप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन वो समझिए, क्योंकि ये बहुत सारा जो है ना ऑप्शन से ही आपको समझ में आएगा। काका की कमाई, भाई की कमाई, बाप की कमाई, माई की कमाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाप की कमाई। मतलब जैसे नहीं कहा जाता है कि बाप कमा रहा है ना, कर लो तुमको ऐसमोज जितना करना है, अपना जब कमाओगे तब तुमको समझ में आएगा। वही यहाँ पे लोकोक्ति के रूप में आपसे पूछा जा रहा है कि भैचक मोरे बाप, यानी बाप जो है ना कितना संघर्ष करता है ये पता नहीं है, लेकिन बेटा उसका जो है नाजायज फायदा उठाता है। बेटा करे बिरताप मतलब वो सुख मौज करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाप की कमाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट आपके सामने है देखले छौड़ी समधीन, परिचित होना, अपरिचित होना, अनजान होना, या फिर कोई नहीं होना। यानी यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जिस बच्चा को हम बचपन से पाले पोसे हैं, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं,
वो जो है हमसे जो है मतलब क्या कर रही है, अनजान बन रही है, उसी पर ये लोकोक्ति है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा परिचित होना। यानी जब देखा हुआ एक व्यक्ति को है बचपन से तो वो परिचित है, इसीलिए कहता है देखले छौड़ी समधिन, यानी परिचित होना। अगला आपके सामने है छोट मुंह बोड़ बात, यानी डिंग बजावे के दास बने रहे डिंग हाके कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डिंग हाके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, लेकिन जगह सी पर यह है, ध्यान रखिएगा। यानी छोट मुंह यानी छोटा मुंह है और बड़ा बड़ा बात कर रहा है, मतलब क्या है, वो डिंग हाँक रहा है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है जैसन इराक चोर, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये हो जाएगा। ठीक है, जैसन इराक चोर तैसन खिराक चोर, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि चोर जो है वो चोर ही होता है, चाहे वो किसी भी चीज की चोरी करे। वही कह रहा है कि जैसन इराक चोर वैसन खिराक चोर, यानी सब चोरी बराबर, चोर चोर भाई, सब चोर एक नियर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सब चोर जो है वो बराबर होता है, यानी सभी चोरी करने वाले लोग जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वही कह रहा है कि जैसन इराक चोर तैसन खिराक चोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, यानी नेक्स्ट लोकोक्ति की ओर चले, और वो हम लोगों का है कि अपने भाड़ तो पड़ोसियों भाड़। क्या है, अपने अगर हम भाड़ हैं तो मेरा पड़ोसी भी भाड़ है। कहने का मतलब है कि जैसा हम है वैसा मेरा पड़ोसी है। यानी ऑप्शन आपके पास क्या है वो देखिए, ओकर जैसन पड़ोसी, तोर जैसन पड़ोसी, आपन जैसन पड़ोसी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपन जैसन पड़ोसी, मतलब हम जैसे हैं वैसे ही मेरा क्या है, पड़ोसी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है मेरे सामने आघन सूखे फूलल गाल फैर बोहरियक वेहे हाल। ऑप्शन है सब दिन एक समान, सब दिन एक समान नहीं, सब दिन बेस कोई नहीं। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अघन महीना होता है ना, उसमें क्या होता है कि खेती अच्छा हो जाता है, तो वहाँ पे भूखे लोग भी जो रहते हैं उनका भी पेट भर जाता है उस समय। ठीक है, लेकिन बाद में देखिए कोई गरीब व्यक्ति अगर है तो उसका वही हाल हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पे कह रहा है कि अघन सूखे फूलल गाल, मतलब अघन महीना में कुछ होता है तो वो किसी तरह से अपना खा पी के अपना तंदुरुस्त रहता है, लेकिन फैर बहुरियक वह हाल, मतलब बाद में फिर वही हाल हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सब दिन एक समान नहीं है। ठीक है, यानी सब दिन एक जैसा नहीं होता है, दिन जो है वो चेंज होते रहता है। चलिए आगे है आपके सामने अघाइल बोकली पोठी तीता, सब बे सब बेकार चरक बोकली पेट भरल बाद सब, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पेट भरल बाद सब बेकार। यहाँ पे एक जोड़ लीजिएगा, पेट भरने के बाद सब चीज बेकार लगता है। नहीं कहा जाता है कि तुम्हारा पेट जो है भरा हुआ है इसीलिए तुम जो है नाटक कर रहे हो खाना नहीं खाने का। अगर आपके सामने खाना 56 प्रकार का परोसा जाए लेकिन आपका पेट भरा है तो आप कह देंगे अरे खाना अच्छा नहीं है, हमको खाने का मन नहीं है। तो वही वहां पे कह रहा है कि अघाइल बोकली पोठी तीता, कि जिसका पेट भरा हुआ है उसको पोठी मछली भी दे दीजिएगा तो उसको तीता ही लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट है ढेर भेड़ी पोकाई मोरे, मतलब बहुत ज्यादा अगर भेड़िया है तो वो पोकाई के वहां मरती है। जरूरत से बेसी ठीक नहीं, जरूरत से कम, जरूरत से बेसी ठीक कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कि जरूरत से ज्यादा जो भी चीज होता है ना वो मतलब अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है या तो हम जो है उनको एक लिमिट में रहना चाहिए, मतलब सीमित रूप में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने है धोखा खाइल, चोखा खाइल, धोखा खाइल बादे चेकेत कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि धोखा खाने के बाद सावधान होना। चेतिक मतलब क्या है, सावधान होना। ठीक है, वही कह रहा है कि आर मुडला बेलतर, अगर आपको किसी से धोखा मिला है तो उस जगह पर क्या है कि आप जो है ना
अपने आप से या तो कोई आपसे पूछेगा तो जरूर आप कहेंगे कि फिर मुरली हम बेलतर, अब हम अकर बात में नहीं लगेंगे, क्योंकि हमको ये क्या दिया, हमको ये धोखा दिया है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट है एक माघे जाड़ नहीं सिराए, सब दिन बराबर सब दिन बेकार, सब दिन बराबर नहीं कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सब दिन बराबर नहीं है, मतलब सभी दिन जो होता है वो बराबर नहीं होता है। एक माघ में जो है जाड़ा मतलब ठंडा का दिन जो है, एक साल में महीना माघ का अगर आता है तो वो नहीं खत्म हो जाता, हर एक साल जो है माघ का महीना आता है, हर एक साल क्या होता है, ठंडा आता है। नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट आपके सामने है उढ़ल ऊपर नून छिटका, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर मदद, विपत्ति पर नून कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि विपत्ति पर विपत्ति जो है वो आते जा रहा है, लेकिन जो शत्रु हमारे हैं वो विपत्ति आ रहा है, उसके ऊपर क्या है कि और जो है नमक छिड़क दे रहे हैं ताकि वो विपत्ति और ज्यादा बढ़ जाए, है ना, वही कह रहा है विपत्ति पर विपत्ति। अगला है आपके सामने, और अगला क्या है वो देखिए, निर्धनिया धन देखे दीने देखे तारा, यानी जो गरीब है वो धन अगर देख लिया है ना तो उसको लगता है कि हम आसमान में हैं, हम धरती पर है ही नहीं। ऑप्शन अब देखिए क्या कह रहा है कि अमीर आदमी मालामाल होना, गरीब आदमी गरीब होना, मालामाल होना, अभावग्रस्त व्यक्ति का मालामाल होना। तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, आप समझिए इसको, ये क्या कह रहा है, निर्धनिया धन देखे मतलब जो गरीब है उसके पास धन था ही नहीं, और अचानक से कुछ धन देखा तो उसको लगता है ना कि हम क्या से क्या हो गए, उसको मतलब लगता ही नहीं है कि हम धरती पर बैठे हुए हैं, हमको उसको लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अभावग्रस्त में वो था और उसको जो है एक बाइक कहीं से पैसा आ गया तो उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभावग्रस्त व्यक्ति का मालामाल होना। अगला है पैरकल बभना घुरघुर अंगना, लोभी धोबी घमंडी कोई नहीं। यहाँ पे बाभना का मतलब यहाँ पे ब्राह्मण की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ तुलना। तो वही कहता है पैरकल, पैरकल मतलब जिसका आदत लग गया है, वैसा जो बाभन है वो घूम घूम के आंगन आ रहा है, मतलब मेरे पास आ रहा है, तो वो क्या है, लोभी है, धोबी है, घमंडी है कोई नहीं, तो वो क्या है, लोभी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट है भोजेक पहर कोहड़ा रोपेक साजतो, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कोई भी व्यक्ति जब डेथ करता है तो उसकी एक लिमिट समय होती है श्राद्ध कर्म करने की। अब उस समय में आने उसका भोज जब हो रहा है, श्राद्ध कर्म हो रहा है, उस समय आप अगर सब्जी के लिए कोहड़ा रोपेंगे, क्या उस सब्जी आप श्राद्ध के समय जो है आप व्यक्ति को खिला पाएंगे? तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जरूरी साधन गैर जरूरी साधन के खोज उपकरण के लिए आवश्यक खोज उपकरण। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जरूरी अगर पड़ गया है उसको तो वो तुरंत साधन की खोज करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है उपकरण के लिए आवश्यक खोज उपकरण, या तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जरूरी उसको पड़ा तो तुरंत जो है वो साधन का खोज करता है। क्या करता है, जिस चीज का जरूरत पड़ा उसका तुरंत साधन की खोज करना, इसका जो है ये हो जाएगा, ठीक है, या तो डी नंबर भी आप देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है गाँव कन्या सीधन चिट्टी, कि गांव की जो मतलब ये क्या कह सकते हैं इसको, वाइफ जो है, कन्याएं जो है वो सीधन चट्टी है। आपन गाँवे मान गान, गाँवे गाँवे मान, आपन गाँवे मान महात्म, और आगे क्या कह रहा है, आपन गाँवे मान महात्म नय। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपन गांव में मान महात्म नहीं उसको मिल रहा है, ठीक है, यानी गाँव कन्या सीधन चट्टी, मतलब उसको कोई महत्व नहीं दे रहा है, जैसे कह सकते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला है एका पुता चुकाया मुता, दूगो बेटी बेसी शैतान, चार गो बेटा बेसी शैतान, एगो बेटा बेसी शैतान कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एगो बेटा बेसी शैतान, यानी एक ही गो बेटा है, दुलार इतना उसको लाड प्यार मिल रहा है जो कि वो क्या है, एकदम मन बढ़ू हो गया, यानी सर पर चढ़ गया। वही कहता है एका पुता चुका मुता, यानी एगो बेटा बेसी शैतान होना, यानी बदमाश होना।
अगला है पेट भेलो भारी तो कैकर बापेक धारी, यानी पेट जो है भर गया है, अब हम किसी का बात जो है सुनने वाले नहीं है। आराम के बेरा, खाए के बेरा, काम के बेरा, जाए के बेरा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आराम का बेरा। जब पेट इंसान का भर जाता है ना तो उसको क्या है, उसको एक ही मतलब दिखाई पड़ता है कि हम कब सोए, आराम करें, हम रेस्ट करें, है ना। तो वही कह रहा है पेट भेलो भारी तो ककर बापेक धारी, यानी आराम का समय हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट है ऊपर बैंगन चाक चिकन भीतर बैंगन काना, मुहे मीठा मने पाप, मुहे मीठा मने मीठा, मुहे तीता मने तीता, मुहे सीठा मने तीता। यहाँ पे जो ये लोकोक्ति है ये वैसे व्यक्ति के लिए मतलब आपसे इंडिकेट कर रहा है कि वैसा व्यक्ति जो ऊपर से तो दिखाई ठीक दिखता है लेकिन अंदर अंदर जो है ना आपका वो दुश्मन है। उसी पर कह रहा है कि ऊपर बैंगन चाक चिकन भीतर बैंगन काना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि मुंह में आपको मीठा बोलेगा लेकिन मन में आपके लिए उसका क्या है, पाप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है और ना पुथान, और का मतलब यहाँ पे शुरुआत की बात कर रहा है, ठीक है, और पुथान का मतलब अंत की बात की जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ से समझिए कि ऑप्शन में आप क्या इसका राइट आंसर करेंगे। बिना और छोड़ के, बिना छोड़ के, तोड़ मोड़ के, छोड़ ओढ़ के। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना और छोड़, मतलब ना शुरुआत है और ना ही इसका क्या है कि अंत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है करिया अक्षर भैंस बराबर, मतलब जो है ना उसको कुछ आता ही नहीं है, यानी वो बुद्धिमानी है, अनपढ़ अज्ञानी है, पढ़ाकू है, साक्षर है। तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी वो अनपढ़ है और क्या है, वो अज्ञानी है, अनपढ़ है, अज्ञानी है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे करिया अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है निबराक मौगी सौब के भौजी, मतलब जो कमजोर है ना उसी को लोग जो है सभी लोग सताने का काम करते हैं, सभी शोषण करने का काम करते हैं। वही कह रहा है निबराक मौगी सबके भौजी। ऑप्शन है अमीरेक मौगी, अमीरेक चीजें सौब कर दावा, गरीबेक मौगी, गरीब के चीजें सौब कर दावा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गरीब का चीज जो है उस पर सभी लोग दावा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपसे लोकोक्ति के रूप में पूछ रहा है निबराक मौगी सबके भौजी। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपके सामने है माय देखे पोटा जनी देखे मोटा। एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो आपसे कहा जा रहा है कि माँ का जो ममता होता है ना वो बाल बच्चा के लिए इतना होता है कि माँ जो है वो हर एक चीज को अपने बच्चे के लिए रखती है। लेकिन जनी देखे मोटा, मतलब पत्नी की यहाँ पे तुलना की जा रही कि जो पत्नी होती है किसी के, वो ये देखती है कि मेरा पति हमको क्या ला दिया है, लेकिन माँ ये देखती है कि हम क्या रख दिए हैं अपने बच्चे के लिए। तो उसी में यहाँ पे कह रहा है कि माँ देखे पोटा जनी देखे मोटा, यानी माँ ममतामयी जनी सवारथी, माई सवारथी जनी ममतामयी, माई सवारथी जनी ममतामयी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा कि माँ जो है ममतामयी है, माँ का प्यार जो है वो कहीं नहीं मिल सकता है। और जनी जो है अपना स्वार्थ देखती है, मतलब पत्नी जो है वो अपना स्वार्थ देखती है। आप अगर ला दिए हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, नहीं लाए तो ताना बाना शुरू, है ना। चलिए ऐसा नहीं होता है जनरली, चलिए कोई बात नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। घर एक मुर्गी दाल बराबर, यानी घर का जो व्यक्ति है उसको कोई महत्व नहीं देना, दूर के वस्तु को महत्व देना, पास के वस्तु को महत्व देना, घर के आदमी को महत्व देना कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग खुद सोचिए कि ये लोकोक्ति जो है ये बहुत ज्यादा चलते रहता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पास के वस्तु को महत्व नहीं देना, इसीलिए कहा जा रहा है कि घर का मुर्गी जो है उसको हम क्या किए हैं, दाल के बराबर समझ रहे हैं, मतलब पास के वस्तु को हम महत्व नहीं दे रहे हैं। वैसा ही चीज है दूर का, हम उसको महत्व दे रहे हैं लेकिन पास वाला को नहीं दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े और नेक्स्ट है माछी खोजे घार और आदमी खोजे दाव। जब देखिएगा कि कोई व्यक्ति है उसका कहीं पे कट हो गया है, ठीक है, तो मक्खी बार बार आके वहीं पे बैठेगा, क्यों, परेशान करने के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि माछी खोजे घाव, ठीक है, क्या खोज रहा है, घाव खोज रहा है। और आदमी क्या खोजता है, दाव खोजता है कि कब मौका मिले इसको हम क्या करें, गिरा दें।
तो वही यहाँ पे ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है, मौका का तलाश, जिंदगी का तलाश, लक्ष्य का तलाश या फिर कोई नहीं। तो मौका का तलाश, मक्खी जो है जब घाव हो गया तब वो मौका का तलाश देखा, जाके वहां पे क्या है कि आपको परेशान करने जाके बैठ गया। आदमी जो है दाव खोजता है, दाव अगर उसका लग गया, मौका मिल गया, तो ये भी क्या है कि आपको जो है गिराने का कोशिश करेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मौका का तलाश। आगे है मूर्ख बूझे ना पत्थल सीझे ना, पतई है, डायर है, फल है। यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है, चलिए इसी में नहीं, जो है ना डी ऑप्शन यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। ये सी है आपका, ये डी ऑप्शन है जड़, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक है। कि मूर्ख जो है कुछ समझ नहीं सकता है, और पत्थल जो है उसको कितनों आप उबालिएगा वो पक ही नहीं सकता है कभी, तो ये क्या हो गया, जड़ हो गया है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट है चुटिया लड़की राम राम, निहायत अमीर, अत्यंत अमीर, निहायत गरीब, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निहायत गरीब होना, ठीक है। चुटिया लड़की राम राम का मतलब हो गया निहायत गरीब होना, मतलब बहुत अत्यधिक गरीब होना। अगला है अनकर धने विक्रम राजा, मतलब किसी दूसरे का धन है और कोई दूसरा जो है अपना राजागिरी दिखा रहा है। तो ऑप्शन पे देखिए क्या कह रहा है, आपन वस्तु पर अधिकार, दोसर के वस्तु पर अधिकार, ओकर वस्तु पर अधिकार, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोसर के वस्तु पर अधिकार होना, ठीक है। इसीलिए कह रहा अनकर धने विक्रम राजा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चले, और नेक्स्ट है घरे भात तो बाहरों भात, मतलब क्या है कि घर से आप अगर अच्छे मन से निकलते हैं तो बाहर भी आपका अच्छा रहेगा, अगर घर ही खराब रहा तो आपका जो है बाहर भी जो है वो खराब ही चला जाएगा, है ना। वही कहता है घर में मान तो बाहर भी मान, घर में मान बाहर में मान, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि घर में आपको मान सम्मान अगर मिल रहा है तो बाहर भी आपको मान सम्मान मिलेगा। अगला है ऋण करके काने सोना, ऋण मतलब हो गया कर्ज करके, ठीक है। कर्ज करके कान में क्या है, सोना पहना हुआ है, ठीक है। अब सोच के देखिए कि यहाँ पे क्या इसका आंसर हो सकता है। कुछ तुम्हारे पास है नहीं लेकिन तुम बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे हो, यही ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए, कर्ज देना, ऋण लेकर अय्यासी करना, कर्ज मांगना, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कर्जा लेकर जो है, ऋण लेकर वो क्या है, शौक मौज अपना पूरा कर रहा है, उसको ये नहीं लग रहा है कि कर्ज में हम डूब रहे हैं, अपना शौक मौज पर लगा हुआ है ना। अगला है आपके सामने ढोंढ के मंत्र नहीं जाने और नागी पर हाथ, क्या कह रहा है कि ढोंढ का मंत्र नहीं जान रहा है, मतलब जो है ना एकदम छोटा चीज की जानकारी उसको नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा, जैसे नाग सांप को बड़ा सांप के रूप में दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक बड़ा ही काम पर ये जो है अपना हाथ डाल रहा है। ऑप्शन है आपके सामने बहुत जानकारी, बेसी जानकारी, ढेर जानकारी हो जाएगा, ये ढेर है, ठीक है, या तो फिर कम जानकारी में खतरनाक डर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उसके पास कम जानकारी है। अब कम जानकारी है तो डर ज्यादा लगेगा इंसान को। अब कोई देखिए झोला छाप डॉक्टर है, क्या आप उसके साथ दिखवाना पसंद करेंगे, अपना इलाज करवाना? नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है डर कि पता नहीं गलत वो ट्रीटमेंट कर देगा। यहाँ पे सेम वही चीज को कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है खेत खाई गधा मार खाई जोल्हा, मतलब काम कोई करे और उसका जो है परिणाम किसी के ऊपर पड़े, है ना। तो करे कोई भोगे कोई, भोगेगा कोई, करे कोई, खेत खाई जोल्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि काम कोई कर रहा है और उसका जो है परिणाम किसी और पे पड़ रहा है, भोग कोई और रहा है। अगला है गाछे काचर औंथे तेल, मतलब गाछ में जो है काचर मतलब उसका जो डाली तना कह सकते हैं वो सब है, और ओठ में मेरा जो है वो तेल लगा हुआ है। सोचिए पेड़ कहाँ ऊपर और हम कहाँ नीचे, और यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे कहने का है बादे नितरायक, पेछू नितरायक, परिणाम कर बिना नितरायक, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा परिणाम कर बिना नितरायक, मतलब रिजल्ट क्या है वो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एकदम नितराया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, कोई एग्जाम दिए, रिजल्ट आया नहीं यार, पहले आप कह दे रहे हैं कि मेरा नौकरी हो गया, अब तो मेरा क्या, अब तो मेरा नौकरी हो गया यार। वही कहता है कि गाछे काचर औंथे तेल, मतलब परिणाम आया नहीं है उससे पहले जो है, मतलब क्या ही कह सकते हैं, इतराने का काम किया जा रहा है, ठीक है, नितराने का काम हो रहा है। अगला आपके सामने है
आपने गेल तो गेल, नो हाथे पगहो ले गेल। मतलब कि अपने जो हुआ तो वो हुआ ही, लेकिन दूसरा को भी परेशान करके वो जो है वो रख दिया है। मतलब दोसर के फायदा आपन के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान, दोसर के फायदा अपन नुकसान कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अपने के साथ साथ जो है ना वो दूसरे को भी परेशान करके रख दिया है। जैसे देखिए गांव देहात में कोई अगर मर के चला गया होगा, ठीक है, कोई बदमाश व्यक्ति होगा, तो वो लोग बोलते हैं अपने तो गेबा गेबे कर ले, लेकिन जो है ना डोरा बांटले चल गए 10 आदमी को। वही कहता है कि नो हाथे पगहा ले गेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की और है हम लोग चले, और नेक्स्ट है ठग बाजारी कते दिन। धोखा नहीं देना, ठगी बेसी दिन नहीं, विश्वास कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी के साथ जो है ना आप धोखा करेंगे तो एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरा बार में वो अपने सावधान हो जाएगा, ठीक है। तो ठग बाजारी वाला जो प्रवृत्ति होता है ना, विचार जो होता है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, इसीलिए कहता है ठगी बेसी दिन नहीं। नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट आपके सामने है आइजेक बनिया काइलेक सेठ है। अमीर होना, कम पूंजी में अधिक पूंजी बनाना, गरीब होना, रूमानी होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कम पूंजी था लेकिन वो अधिक पूंजी बना लिया, ठीक है। वही कहता है कि आजेक बनिया काल्हेक सेठ है। मतलब आज जो है, आज का वो व्यक्ति था और अपना जो है ना बहुत ज्यादा सेठगिरी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे उल्टा दे रहा है ना, यहाँ पे मतलब लिखने का अगर सीधा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि कल का बनिया जो था आज को सेठ दिखा रहा है। तो लोकोक्ति जो है ना एकदम यहाँ पे जस्ट उल्टा बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े, और नेक्स्ट है टटके रंधाई टटके खाई। टटके मतलब क्या है, ताजा होता है, ठीक है। मतलब ताजा बनाएंगे और क्या है कि ताजा हम लोग खाएंगे, है ना। अब यहाँ पे सोचिए ये क्या कह रहा है, देर से लाना, झट लाना, कूट खाना कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि झट लाना मतलब क्या है कि तुरंत लाना, और कूट के खाना मतलब बहुत अच्छे तरीके से खाना, मन मस्त होके। अगला हो जाएगा आपके सामने नाई मामा काना मामा, यानी मामा नाई सर्वभाव में उपलब्ध वस्तु की महत्ता, काना मामा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सर्व अभाव। मतलब क्या है, नाई मामा काना मामा मतलब अगर हमको जो चीज चाहिए वो नहीं है, उसके बदले में कुछ भी मिल गया तो मेरे लिए वो सोना है, उसी चीज की यहाँ पे बात कर रहा है। वही कर रहा है कि सर्व अभाव में मतलब कुछ भी आपके पास नहीं है, उसमें जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है उसकी महत्व ही कुछ और होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले, खेत खाई गधा मार खाई जुल्हा। करे कोई भोगे कोई, भोगेगा कोई, करे कोई खेत खाई जुल्हा। मतलब क्या है कि कर कोई रहा है और भोग कोई रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है वो देखिए कि अगला आपके सामने है, ये तो हो गया शायद ना, ये रिपीट हो गया है। चलिए आगे यहाँ पे है झक मार गेलो हार। मेहनत का फल नहीं मिलना, मेहनत का फल मिलना, झक मारना, हार जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो समझिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेहनत का फल नहीं मिलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग जो है वर्षों से तैयारी करते हैं लेकिन रिजल्ट आता है तो उनका रिजल्ट नहीं आता है, बेचारा क्या हो गया, मेहनत किया लेकिन फल नहीं मिला उसको, यानी झक मारा लेकिन वो क्या है कि हार गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट है नाचे नहीं जाने आंगन टेढ़। मतलब नाचने के लिए जान ही नहीं रहा है और वो कह रहा है कि नहीं आंगन ही टेढ़ा है, मतलब काम कुछ करने नहीं जान रहा है, और काम का ही दोस्त कहता है कि काम ऐसा नहीं होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, आंगन टेढ़ा, जानल पर बहाना, नाच टेढ़ा, नहीं जानल पर बहाना। मतलब उसको नहीं आता है, वो बहाना कर रहा है ना। नेक्स्ट है आपके सामने गूरा फूटल दुख बिसरल। गूरा मतलब क्या है कि एक फोड़ा टाइप का जो है ये स्किन के ऊपर निकलता है जो बहुत ज़्यादा दर्द देता है, ठीक है। उसी में कह रहा है कि लेकिन इसका एक खासियत है कि ये जब फूट गया ना तो इसका दर्द सब समाप्त हो जाता है। तो वही कहता है कि आपत्ति आइल, विपत्ति समाप्त, दुखा आइल या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मतलब क्या है, गुर फूट गया, दुख खत्म हो गया, बिसरल मतलब खत्म हो जाना, यानी विपत्ति जो है वो समाप्त हो जाना, ठीक है। अगला है जकर बंदर वह नचावे। मतलब जिसका सामान है वही उसका उपयोग जो है वो कर सकता है। मालिकाना, दोसर मालिक, तेसर मालिक कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा, मालिकाना हो जाएगा। जिसका मालिक है वही उसका उपयोग कर सकता है।
अगला है कानी गाय बाभन दान, बाभने कहे लय आन। मुफ्त का बहाना, मुफ्त का जाना, मुफ्त का खाना, मुफ्त का आना। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कानी गाय है, ठीक है, मतलब ऐसा गाय जिसका जो है कहीं पे जो है ना काम नहीं है, वो किसको दे दो, तो ब्राह्मण को दान दे दो। बाभन कहे लय आन, और ब्राह्मण कह रहा है कि लेके आओ, कुछ तो मिला मुफ्त में, तो वही कहता है कि मुफ्त का खाना, ठीक है, यानी मुफ्त में मिला हुआ चीज जो है वो अगर उपयोगी नहीं है तो तब भी क्या है कि उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, यही कहने का यहाँ पे सेंस है। अगला है गांवेक टूअर और बोनेक सुअर। सापेक्षित होना, उपेक्षित होना, निरपेक्षित होना, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपेक्षित होना। यानी गांव का टूअर, टूअर मतलब क्या हो गया, जिसके माता पिता कोई नहीं है, ठीक है, और जंगल का सुअर, दोनों की दशा जो होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है, यानी उपेक्षित हो जाता है वो। नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट आपके सामने और आज के सेशन का लास्ट है ना। उखर गाते के देई तेल। अमीरों को नहीं पूछना, सभी को पूछना, गरीबों को पूछना, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गरीबों को नहीं पूछना। मतलब उखर गाते के देई तेल, जिस जो अच्छा है उसी को लोग जो है मदद करने की कोशिश करते हैं, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, गरीबों को नहीं पूछना, है ना। चलिए, तो ये हम लोगों का जो था लोकोक्ति हम लोगों का समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। एक बार जो है आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि जो है हम सभी बच्चों के साथ जो है ये अपना मुहिम को पहुंचा सके, क्योंकि मेरा एक सेवा ही लक्ष्य के रूप में हम इसको स्टार्ट किए हैं, और ये लक्ष्य जो है थोड़ा सा आप लोग ही जो है इसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ये लक्ष्य को थोड़ा सा पूरा कीजिए आप सब, क्योंकि इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है हम लगे हुए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, ताकि हम आप लोगों को कुछ दे सकें।